कोई आर्टिफिशियल बात करने वाला नहीं हूं। मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा और सच यही बोलूंगा कि जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे साथ हुआ, जो हम सोच रहे थे, वो सब बात मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हुए लोग ये गरीब लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनको खुद के मकान भी नहीं है, जहां रोजगार भी नहीं है, जहां शिक्षा भी नहीं है और कहीं कहीं के भी तो खाने के भी वांदे हैं। बहुत सारा संघर्ष है हमारा, हमें बहुत सारी दिशाओं में काम करना है। एक दिन ऐसा सोचा हमने कि 10-15-20 स्कूलें ले लेते हैं, 10-15-20 छात्रालय ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, इससे उद्धार हो जाएगा। पर दूसरे दिन ये सुनने का है हमें तो इन गरीबों के लिए पक्के मकान चाहिए। तीसरे दिन ये सुनने का आया इनके लिए रोजगार चाहिए हमें। चौथे दिन ये सुनने के आया कि इनको तो जमीन से खड़ा करने की जरूरत है। यानी एक ऐसे वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां पे एक ऐसी सत्ता चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर इनके लिए काम करना पड़े, हर क्षेत्र के लिए इनके विकास की बात करनी पड़े। 2-5-10 स्कूलों से, छात्रालयों से इसका विकास नहीं होगा। इसका विकास करने के लिए एक इच्छा शक्ति वाली प्रबल सरकार चाहिए, जो सरकार 24 घंटे इन गरीबों के विकास की बात करे। जो आजादी के वक्त से ये लोग दबे हुए हैं, ये लोग पिछड़े हैं, ये लोग गरीब हैं, उनके विकास की बात करें। और मैं ये ईमानदारी से बोलता हूं आपको, हाँ मुझे मंत्री बनना था, मुझे ये था कि मैं मंत्री बनूंगा तो मेरे गरीब लोगों के लिए मैं काम कर पाऊंगा, मेरे गरीब लोगों के लिए मैं विकास कर पाऊंगा। पर जब जब मैं उनके प्रश्न, उसने सवालों को जो समझने गया तो सवाल बहुत गहरे थे, बहुत दुखद थे। उस सवालों में मैंने बहुत मंथन किया, 2-2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया। आपको बता दूं, कल रात तक मुझे पानी भी याद नहीं आया था। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, किसी को लगता है कोई अखबार में लिख देता है इसको सत्ता चाहिए, उसको उसकी बीवी के लिए टिकट चाहिए। मैं आपको दावे से बोल रहा हूं, मेरी बीवी मेरा घर संभाल रही है, मैं घर संभाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे लाखों गरीबों को घर संभालने की जरूरत है। मुझे मेरा घर नहीं संभाल रहा हूं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भतीजे, इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी बीवी की है। और उसने बोला है और मैं भी बोल रहा हूं, मेरी बीवी मरते दम तक राजनीति में कभी नहीं आएगी, मेरा परिवार राजनीति में नहीं आने वाला। तो इस तरह की जो लोग बात करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। ये मैं सत्ता की लालच के लिए नहीं दौड़ रहा हूं। अगर मुझे सत्ता चाहिए तो 6 महीने पहले मैं मंत्री बन जाता, 6 महीने पहले में मैं मंत्री बन सकता था। पर मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए जहां मेरे गरीबों की बात ना हो, जहां मेरे गरीबों के लिए मैं कुछ ना कर पाऊं। तो जो ये लोग बात कर रहे हैं उस बात को भी मैं डिनाइट कर रहा हूं। मुझे दूसरा ये सवाल भी आया, जब मैंने मंत्री बनने का सोचा, जब मैंने ये सोचा कि मैं सरकार में जुड़ जाऊं, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बात कर रहा हूं, सभी बातें, यानी आपके मन में कोई दुविधा आज के बाद नहीं रहेगी। मैं जो भी डिसीजन लूंगा, आपको ये दावा भी कर रहा हूं, मैं अकेला भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे लाखों युवा भी मेरे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। पर जब मैंने सोचा कि मैं सरकार में जुड़ जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तब दूसरा सवाल ये आया कि 2017 में मैंने जनादेश लिया था। 2017 में मैंने 1 साल तक हर गांव, हर चौराहा, हर सिटी के अंदर में गया था। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जनादेश लिया था और उन लोगों ने ये बोला था कि अल्पेश ठाकुर तुझे यहां जाना है। जब मेरे लोगों ने जनादेश दिया मुझे कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना है, उस बात का भी मैंने सोचा। मैं कोई बंद कमरे में डिसीजन नहीं ले सकता। किसी को ये लगता होगा कि अल्पेश ठाकुर कंफ्यूज है, हाँ मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज इसलिए था मैं अब तक था, मैं अब नहीं हूं। कंफ्यूज इसलिए मैं अब तक था, मुझे मेरे गरीब लोगों का वो दुख, जो लोग भूखे रहते हैं, जिनके कच्चे मकान देखता हूं, जिनके वहां पानी नहीं है, जिनके वहां बिजली नहीं है, जिनके वहां सड़कें नहीं है, जिनके लिए वहां रोजगार नहीं है, जिनके वहां शिक्षा नहीं है, उनको देखता हूं तो मैं मन ही मन रो पड़ता हूं। और कई बार अकेले में भी मैं रोया हूं और मैं बहुत इमोशनल हूं। मैं कभी अपने सेंटीमेंट छुपा नहीं सकता, मैं दब के नहीं रह सकता। मैं
दिल से बोल रहा हूं, हाँ मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप सबको मैंने मंत्री बनने का सोचा था, मैंने बात भी की, पर मैंने बहुत सारी बातों के लिए सोचा। कल रात तक ये मैं और धवल सिंह पूरी रात, परसों भी नहीं सोए, कल भी नहीं सोए। मैंने हर बार मैंने लोगों को पूछा, जब पूछा तो 2017 की बात आई, और जब मैंने मेरे गरीब लोगों को पूछा तो उन्होंने ये सवाल किया मुझे, अल्पेश ठाकुर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास पैसा था, क्या तुम सत्ता में थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम तेरे साथ जुड़े, क्या हमने तुझसे पैसा मांगा, क्या हमने तुझसे मकान मांगे, क्या हमने तुझसे ये हमारे विकास की बात मांगी? हमने ये सोच के ये मांगा है कि तू जब अपनी सरकार लेके आएगा तब मुझे मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमें भी पता है तू सत्ता में नहीं है, तो तेरे पास अभी कुछ नहीं है, फिर भी जहां सम्मान है, जहां तूने वादा किया है, जिस बात को लेके तू राजनीति में जुड़ा है, उस बात को संभाल के रख, हम तेरे साथ हैं। संघर्ष करना पड़ेगा तब भी हमने तेरे साथ है। तो किसी ने मुझे ये बताया कैसा संघर्ष, तब किसी ने ये बताया कि शिवाजी महाराज को देख लीजिए, वो शिवाजी महाराज जो 25 साल तक जंगलों की खाक ढूंढ रहे थे, जो महाराणा प्रताप जिन्होंने 14-15 साल संघर्ष किया, युद्ध किया, जहां पे मैं तो रामचंद्र भगवान की बात करूं, 14 साल वनवास में चले गए, और जहां पे हमारी आजादी के जो गढ़वैये थे, जो आजादी के लड़ने वाले लोग थे, 200 साल लड़े, कई मरे, कोई पीटे, 200 साल के बाद भी वो लोग सत्ता लेके आए। मैं ये भी बोल रहा हूं कि मेरे इस डिसीजन से, मैं जो डिसीजन लेने वाला उसमें मेरे कई युवा नाराज भी होंगे, उनको लगेगा कि हमें तुरंत सत्ता ले लेनी चाहिए थी, हमें तुरंत सत्ता के अंदर जाना चाहिए था, और कई लोग नाराज होकर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। उनकी वजह से अगर 2-4 स्कूल भी आएंगे, 2-4 छात्रालय भी आएंगे, तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा, और उसके अंदर मेरे सेना के लोग हो या मेरे समाज के लोग हो, अगर सरकार से कुछ ले आते हैं तो मैं गर्व होगा मुझे। पर मैं सत्ता के बिगड़ रह सकता हूं, सम्मान के बिगड़ नहीं रह सकता। कोई मुझे बोलेगा ये बिकेगा या ये लालचू है, उस बात को लेके मैं कभी नहीं रह सकता। तो जैसे ही मैंने मेरे लोगों से बात की है, उस बात को लेके मैं आज आपको वचनबद्ध होके बोल रहा हूं, हमने संघर्ष का रास्ता पसंद किया है, हमने वो संघर्ष का रास्ता पसंद किया जिस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारा संघर्ष है, भले ही आज सत्ता नहीं है, लड़ेंगे हम, उस गरीबों के लिए लड़ेंगे, उन बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, उन किसानों के लिए लड़ेंगे, उन ओबीसी SC ST के लोगों के लिए लड़ेंगे। अल्पेश ठाकुर अब बहुत फ्री हूं मैं, और बहुत क्लियर हूं, मुझे लड़ना है मेरे लोगों के लिए, तो मैं अब कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाला हूं और कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाला हूं। इससे मेरे लोगों के अधिकार की बात होगी, और कोई मुझे और मेरे लोगों को ताना नहीं मारेगा कि ये बिक गया या ये लालचा के अंदर आया, क्या इसको मंत्री पद चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे लोगों का सम्मान चाहिए, मेरे लोगों का अधिकार चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो अब से मैं सभी पत्रकार दोस्तों को भी बोलना चाहता हूं, जो लोग ओछी भाषा में जो लोग बोल रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, अगर मुझे लालच होती तो मैं 6 महीने पहले चला गया होता। मेरी बीवी कभी राजनीति में नहीं आने वाली, मेरी बीवी ना कभी लड़ने वाली, और उसने सोचा भी नहीं। और कहीं पे भी आपके पास ऐसे इनपुट हो कि मैंने मेरे बीवी की बात की, मेरे परिवार की बात की, मैं परिवार की बात नहीं करने वाला हूं, मैं गुजरात की बात करने वाला हूं, मैं देश की बात करने वाला हूं, मैं ईमानदार लोगों की बात करने वाला हूं, इस यहाँ पे खड़े हुए मेरे युवाओं की बात करने वाला हूं, मेरे गुजरात के गांव के लोगों की बात करने वाला हूं। मुझे बहुत संघर्ष होगा, बहुत तकलीफ होगी, और उस तकलीफों के बावजूद भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरा समाज और मेरे लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं मेरे से ज्यादा अगर मेरा समाज कल मुझे बोलेगा भी कि सिर्फ ठाकुर सेना चलाओ, तो मैं आपको यह भी बोल रहा हूं, सिर्फ ठाकुर सेना चलाने के लिए मैं तैयार हूं, बट दूसरी कोई बात मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे लिए ठाकुर सेना, ओबीसी SC ST एकता मंच, उनके अधिकार, उनके लोगों की बात, उन बात के अंदर मैं जुड़ा हूं। आप सभी पत्रकार दोस्तों ने मुझे बहुत सारा सम्मान दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, पर अब
मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि आपके हर सवालों का जवाब मैंने दिया है, फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आप कल दिल्ली गए, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या वहां से ही आपका मामला? देखिए, मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाके मैंने इतना ही बोला, क्या मेरे गरीब लोगों को उनको अधिकार के लिए लड़ना है, क्या मेरे लोगों के लिए पार्टी को लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है बोलते हैं कि हम गरीबों की विचारधारा है, तो मेरे लोगों के लिए लड़ना है, उनके सम्मान की बात करनी है और मेरे लोगों को सम्मानजनक जगह पे रखना है, यही बातें। देखिए, जो भी बात थी मैं अभी भी बोल रहा हूं, अब मैंने मन से ठान लिया है, जो सम्मान मेरे लोगों को मिलना चाहिए, अगर जहां पे सम्मान नहीं मिलेगा तो वहां पे भी मैं बात करूंगा, पर जहां पे मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। डील की बात इसलिए उठती है, डील की बात इसलिए उठती है क्योंकि अब आपने खुद थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपके मन में मंत्री बनने की इच्छा थी, इसका मतलब बीजेपी के साथ आपकी मंत्री पद की बातचीत चल रही थी, तो आप लगातार ये कह रहे थे मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। आपको बोलूं मैं, जहां पे जो गरीबों की बात करता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उसके मन में हमेशा ये भाव रहता ही है कि मैं सत्ता से मेरे गरीब लोगों को कुछ दे पाऊं, और वो भाव मेरे मन में था। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, वो भाव मेरे मन में था, पर अब मेरे मन में एक ही भाव है, एक ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता चाहिए जहां पे फ्रीडम से इन लोगों के अधिकार की बात हो, जिनकी विचारधारा इन गरीबों के लिए बात करने की हो। तो आपको मैं बोल दूं, मैंने एक भी बोला तो मैं 6 महीने पहले चला गया होता, पर जो कुछ बात थी, अब उस बात को आप पूरा दी एंड हो जाता है और मेरे लोगों के लिए मैं संघर्ष करने वाला हूँ। देखिए, खरीद फरोख्त हो रही है पिछले 2 दिनों में और आज मंत्री पद के शपथ ग्रहण भी होने जा रहा है। देखिए, इस बात के अंदर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि जहां पे मेरी बात है, मेरे लोगों की बात है, मैंने मेरे गरीब लोगों को पूछा, उन गरीब लोगों में जो आवाज थी, वो आवाज को सुन के मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन ये बताइए कि आपने कांटेक्ट किया था या भारतीय जनता पार्टी से आपका कांटेक्ट किया गया था? देखिए, 2 दिन पहले भी बोल सकता था, 6 महीने पहले भी बोल सकता था। मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला, आपको सुनना चाहिए था। पार्टी से, पार्टी की कार्यशैली से मुझे नाराजगी थी, वो बात से मैं डिनाई नहीं करता, पर जब अब बात यह है कि पार्टी की पूरी सिस्टम, पार्टी की पूरी नेतृत्व हर छोटी से छोटी बात के अंदर मेरे, चाहे गांव का मेरा सैनिक हो या तालुका, ब्लॉक का, जिले का, सबको सम्मान देने की बात होगी, सबको साथ लेके चलने की बात होगी और उनके अधिकार के लिए लड़ने की बात होगी। कांग्रेस में जब पहले भी थे, तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको यहाँ तक दिल्ली जाना पड़ा और अब आप कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस के साथ हूँ? देखिए, कल आप दिल्ली गए थे, कल आप अहमद पटेल से भी मिले गए, राज्य सभा, क्या बात हुई? तो वहाँ से आने के बाद भी आपने कोई अपना कहने के लिए नहीं कि आज सुबह क्लियर करें? देखिए, मतलब क्या कि एक पूरी रात खरीद करो भाजपा के साथ चलेगी? पूरी रात। देखिए, आप सब बहुत होशियार लोग हैं। सुनिए, मैं वही बता देता हूं आपको, मेरा मोबाइल लोकेशन, आप कंपनी में से अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं लिख के दूं आपको कि मेरा मोबाइल लोकेशन कल का एयरपोर्ट से फिर कहां था। अगर इस इलाके से 2 मिनट, अगर इस इलाके से, यानी इस 2 किलोमीटर के इलाके से मैं कहीं पे भी गया हूं और किसी के साथ भी बैठा हूं, तो आप जो बोले वो करने को तैयार हूं। मैं वहां से आके यहीं पे और इसी कुर्सी पे बैठ के सिर्फ हम दोनों पूरी रात एक दूसरे का मुंह देखते रहे हैं, तो और कुछ है नहीं। तो आप देखिए, अभी मैं बोल दूं, सुनिए, मैं क्लियर बोल दूं, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। आप नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है। सुनिए, मेरी इच्छा भी नहीं इसलिए हूं
कि मुझे आपको ये भी बता दूं कि मुझे गुजरात के अंदर काम करना है। मैंने पार्टी को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि मुझे राष्ट्रीय सचिव नहीं रहना, मुझे गुजरात में काम करना है, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं राजनीति में आया हूं वो तो मेरे गुजरात के अंदर बैठे हुए लोग हैं। मुझे कोई दिल्ली की राजनीति नहीं करनी, मुझे गुजरात की राजनीति के अंदर मेरे लोगों के लिए लड़ना है। आपको मैं बता दूं, जहां मेरी बात हो रही है, धवल सिंह बायर के एमएलए हैं, वो बरकरार है। आपको अगर पार्टी कहती है आपको मंत्री बनने की इच्छा थी क्या? भाजपा को भी मंत्री बनाने की इच्छा थी? देखिए, ये मेरी इच्छा थी, सुनिए, देखिए मेरी इच्छा थी, बट उस इच्छा को आप किसी और के लिए तो मैं नहीं बोल सकता। पार्टी की इच्छा सुनिए, पार्टी की इच्छा, अरे मेरी बात सुनिए ना, आपको सवाल ही करने हैं, पूछ लीजिए। चलिए, मैंने क्लियर कट आज बोला है, मान लीजिए भाजपा की इच्छा थी नहीं थी, मेरी इच्छा थी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरी इच्छा थी। अब उनकी इच्छा नहीं थी, वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी इच्छा थी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता अब, क्योंकि मैं अब मेरे लोगों के लिए लड़ूंगा। भाजपा को बताई थी? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसी को बोला नहीं बोला उस बात में मत जाइए। जैसे देखिए, जैसे आप समझ लीजिए, अरे आप समझ लीजिए, इतना बड़ा संगठन, इतने ज्यादा लोग और एक विचार, एक आवाज, उस आवाज को कोई पार्टी एक्सेप्ट करे ना करे वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। पर मैं दूसरा ये बोल सकता हूं आपको, जो लोग गए हैं उनको बनाया गया है, आज भी जो लोग गए हैं उनको भी बनाया गया। तो मैं उनको शुभकामना देता हूं कि जो लोग गए हैं वो लोग गरीबों, बेरोजगारों, किसानों के लिए कुछ लेके आएंगे गुजरात के अंदर, इन गरीबों के लिए कुछ करेंगे। उन सभी लोगों को, जो आज लोग शपथ करने वाले हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। पर 12 तारीख को हमारी CWC होने वाली है, उसके अंदर आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं बार बार बोल चुका हूं, नाराज मैं था पार्टी की कार्यशैली से, कुछ लोगों की कार्यशैली से। अब मैंने तय कर लिया है, कोई भी कुछ भी करे, अब मुझे संघर्ष करना है, तो उस संघर्ष में सही जगह पे कुछ भी आएगा, कुछ भी लगेगा, मैं संघर्ष करूंगा। देखिए, अब मुझे पार्टी के अंदर संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी के अंदर अब मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा आप समझ लीजिए, आने वाला वक्त आपको बताएगा। आपको बोल दूं मैं, वो नाराजगी एक ही मुद्दे पे खत्म हुई है, आपके लोगों का सम्मान अब कोई भी तोड़ेगा, आपके लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। दूसरा सवाल, आपने जब ठाकुर सेना चलाई थी तब आप अपने बेटे की कसम खा के कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं। अब मैं ये मानता हूं, आप जब न्यूज चलाते हैं, आप जब बायस से सवाल करते हैं, 2012 में आपको ये जानना होगा 25 लाख लोगों का जनादेश लेके हम लोग आए हैं। तो उस बात को आप उस बायस से मत कीजिए। मैं क्लियर आपको बोल दिया मैंने, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, मेरे लोग उनके लिए लड़ेंगे हम लोग, और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त के अंदर इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। देखिए, मैं लोकसभा चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला। देखिए, हार्दिक पटेल कांग्रेस में आने वाले, ऐसा मैंने आप लोगों के माध्यम से जब सुना है, तो मैं उनको आमंत्रित जो किया गया पार्टी की ओर से, मैं खुद, अगर वो अच्छी तरीके से आते हैं और अगर वो जिस तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आते हैं, नहीं आते हैं, पर जहाँ पे गरीब की बात होगी, जहाँ पे बेरोजगार की बात होगी, जहाँ पे पिछड़ों की बात होगी, जहाँ पे किसानों की बात होगी, मैं उनके साथ भी हूँ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, हार्दिक पटेल, अगर कोई भी कोर्ट का जो इश्यू चल रहा है उसको आप समझने दीजिए। देखिए, मेरा कद छोटा है, मेरे लोगों का कद छोटा है, हमारी मांगे बहुत ज्यादा नहीं है। हम तो यही मानते हैं, और सरकार से भी आपके माध्यम से मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सरकार हमारे गरीब लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रालय, उनके मकानों की, बेरोजगारों की
इनके अधिकार की बात करें और सरकार